हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वीआईपी इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक अपने हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, पर स्टॉक में अब जो है गिरावट आती हुई नजर आ रही है। साथ ही स्टॉक में सपोर्ट कहां पर बनेगा, एक तो हम उसकी चर्चा करेंगे और किस तरह से आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है ये भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो मंथली चार्ट आपको अच्छे से समझना चाहिए ताकि आपको ट्रेंड के बारे में पता चले। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने एक हमारा पुराना हाई बनाया था जो 205 का था और इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ने यहीं पर स्टॉक ने हमारा सपोर्ट भी लिया था। अब आप समझ रहे होंगे कि स्टॉक का जो पुराना हाई है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लेवल है ये एक हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया और यहीं से स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ हाई बनाया और ये जो हाई था स्टॉक का ये अब हमारे लिए एक नया टारगेट बन चुका। फिर स्टॉक गिरावट आई और स्टॉक ने यहीं जाकर के सपोर्ट लिया। स्टॉक का 187 का लो था। फिर स्टॉक जो है हमारा पुराने हाई को यहाँ पर जो पुराना हाई जो टेस्ट किया था स्टॉक ने दोबारा से वही स्टॉक ने सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया और इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया जो लगभग हमारा 775 या 74 रुपए का था, 775 का। अब आपको यहाँ से एक चीज जरूर समझना चाहिए कि जब भी स्टॉक हाई बना के गिरता है तो जो लो होता है लास्ट का, जैसे कि इस हाई के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये लो था, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया था, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया था, फिर स्टॉक ने ये लो बनाया था जो लगभग हमारा 375 का था। तो जब भी स्टॉक हमारे लास्ट के लो के नीचे जाता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अब उसमें रीजन क्या है कि स्टॉक अगर देखेंगे तो हाई बनाने के बाद नीचे हाई बनाया, फिर और नीचे हाई बनाया और फिर स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ करके नीचे की तरफ चला गया। तो अब आपको ये चीज जरूर समझना चाहिए कि लास्ट के लो का आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। उसी तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था और यहीं पर स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक ने ये लो बनाया था। तो इस लो के नीचे जब भी स्टॉक जाता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार कंसल्ट करिएगा ताकि स्टॉक में आपको पता चले कि अगर ये लेवल टूटेगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब स्टॉक इसके आसपास आएगा तो स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब स्टॉक में इस हाई के बाद स्टॉक फिर उसी लेवल पर आया जो लगभग 765 का बना। फिर स्टॉक ने हमारा यहाँ पर फिर से 3 बार जो है हमारी मंथ के चार्ट में टेस्ट किया पर स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दिया और स्टॉक गिरते हुए नीचे की तरफ आ गया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर एक अपट्रेंड दिखाया पर स्टॉक फिर से हमारा इस हाई के भी नीचे हाई बनाया और यहाँ पर फिर से स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी और फिर से स्टॉक ने लो का ब्रेकआउट किया और गिरावट आई और फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया वो और नीचे हाई बनाया और इस तरह से स्टॉक ने इस लो को भी तोड़ दिया और स्टॉक हमारा इस लो को तोड़ करके मंथली चार्ट में नीचे जा चुका है। अब हमें क्या करना है, स्टॉक जब तक हमारा लो बना रहा है तब तक एक तो हमारा मंथली चार्ट में वेट करना है, दूसरा स्टॉक का सपोर्ट लेवल जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग वाला देखना है। जैसे कि यहाँ पर हाई बना हुआ था, ये लेवल था 422 का, फिर इस कैंडल के लो का देखिएगा ये हमारा लो बना हुआ था 375 का, फिर हमारा लो बना हुआ था यहाँ पर 342 का। तो ये आपके 2-3 सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिखा दिया पहला वाला। दूसरे वाला अगर हम बात करते तो यहाँ पर ये हाई बना हुआ था, तो मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। स्टॉक जब पहली बार हाई बनाया था तब, तो ये 2 लेवल बता दिए। तीसरा लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई के आसपास का रखिएगा जो सबसे नियरेस्ट है। अभी मंथली चार्ट हमारा डाउन ट्रेंड में इंडिकेट कर रहा है तो जल्दबाजी तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इस कैंडल का जो हाई है 422 का है और स्टॉक अभी हमारा बहुत बड़ी रेड कैंडल बना रहा है, मंथली चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये स्टॉक हमारा इसके नीचे क्लोजिंग देगा, लो के आसपास भी अगर दे देता है तो हमें और गिरावट देखने को मिलेगी। और जब तक मंथली चार्ट हमारा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, तो हमें वेट करना चाहिए। आशा करता हूं कि ये मंथली चार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देख लेते थोड़ा सा वीकली चार्ट ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा वीकली चार्ट क्या कह रहा है। वीकली चार्ट भी हमारा इस कैंडल के लो को जो लेवल था हमारा ये तोड़ चुका और स्टॉक इसके नीचे जा चुका है।
तो ये लेवल टूटा। इसका मैं थोड़ा-सा कलर चेंज करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये ब्लैक कलर कर दिया ताकि वीकली चार्ट में अच्छे से समझ में आए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारे 2 लेवल थे। क्यों? ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि स्टॉक ने हमारा क्या किया, इस हाई को 1 से 2 बार टेस्ट किया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर नीचे हाई बनाया और अब स्टॉक ने ये जो हमारा लेवल था, इस लेवल को तोड़ करके नीचे चला गया। अब स्टॉक जितने भी लेवल थे वो तो सब टूट चुके हैं। अब स्टॉक जो है हमारा इस कैंडल के हाई के पास का, फिर यहाँ पर देखिएगा ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो अभी क्या करना है कि स्टॉक ने ये लेवल जैसे तोड़ा है हमारा एक 513 का, अब ये हमारा टारगेट का काम करेगा। दूसरा लेवल जो टूटा है ये हमारा है 548 रुपए का, तो ये दूसरे टारगेट का काम करेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जब ऊपर भी गया था तो हमारे इसी लेवल पर स्टॉक ने टारगेट दिया जो लगभग हमारा 574 रुपए का था और स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बनाया वो भी 574 रुपए 90 पैसे का है और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 574 रुपए 55 पैसे का है। तो अब क्या कर रहा है स्टॉक, इस हाई के बाद नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया और अभी स्टॉक नीचे जा रहा है। तो वीकली चार्ट भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अभी आपको केवल और केवल वेट करना है। देखिएगा यहाँ पर भी सेम सिचुएशन बनी, स्टॉक अपने हाई के पास आया, यहाँ पर भी इन्वर्टेड एमआर बनाए, यहाँ पे भी इन्वर्टेड एमआर बनाए, यहाँ पर भी इन्वर्टेड एमआर बनाए और जब स्टॉक फिर इसके आसपास आया तब स्टॉक ने फिर से रेड कैंडल बनाए। और अगर देखेंगे तो लगातार स्टॉक रेड कैंडल बनाते हुए, लो बनाते हुए, लो के पास क्लोजिंग होते हुए स्टॉक यहाँ तक नीचे आ चुका। तो इसी तरह स्टॉक में आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब स्टॉक का जो वीकली चार्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रहा है, तो आपको केवल और केवल इन 2 सपोर्ट लेवल का जरूर वेट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक अगर हमारा यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेगा तो फिर स्टॉक में और भी गिरावट रहेगी। आशा करता हूँ कि ये स्टॉक का जो मैंने वीडियो बनाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अगर वीडियो पसंद आया और आपने स्टॉक ले रखे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।